मिक्स्ड मार्शल आर्ट यानी एमएमए के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। इसमें एमएमए क्या है, यूएफसी क्या है, इसमें कैसे पहुंच सकते हैं, उसकी हिस्ट्री, वेट कैटेगरी, रूल्स, फाउल्स और भी बहुत कुछ है। पर फिर भी बहुत से लोगों ने सवाल किया कि एमएमए में करियर कैसे बनाएं, यूएफसी में कैसे पहुंचें। तो इस वीडियो में हम इसे थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। अब एमएमए ओलंपिक स्पोर्ट तो है नहीं, इसमें यूएफसी, वन चैंपियनशिप और बेलाटोर जैसी चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट करने को ही आप ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने जैसा समझ लीजिए। और इन चैंपियनशिप्स को भी आप इवेंट समझिए, क्योंकि एक्चुअल में भी ये इवेंट ही हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हैं, सेलिब्रिटी फाइटर्स की शक्ल पर टिकट बेचती हैं, स्पॉन्सर्स लेती हैं, सट्टा लगवाती हैं, दो फाइटर्स को आपस में लड़वाती हैं, कुछ पैसे फाइटर्स को देती हैं, बाकी खुद खाती हैं। इन चैंपियनशिप्स को इवेंट कहने का एक और रीजन भी है, क्योंकि चैंपियनशिप्स या तो ओपन होती हैं या ऑफिशियल, या तो उनमें कोई भी डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकता है या कोई भी सिलेक्शन प्रोसीजर को फॉलो करके वहां तक पहुंच सकता है। पर इन चैंपियनशिप्स में ऐसा कुछ नहीं है। इनमें आप डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और ना ही इनका कोई सिलेक्शन प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप इनमें पहुंच सकें। इन चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट करना आपके हाथ में नहीं है। इनमें ऑर्गेनाइजर्स आपको सिलेक्ट करते हैं। आप बस कोशिश कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। अब कोशिश कैसे करनी है? तो इसके लिए आपको एमेच्योर एमएमए चैंपियनशिप से शुरुआत करनी होगी। और सरल भाषा में कहूं तो एमएमए की क्लब, रीजनल या नेशनल लेवल जैसी छोटी छोटी चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट करना होगा, उनमें परफॉर्मेंस देना होगा। परफॉर्मेंस इसलिए क्योंकि यूएफसी जैसी चैंपियनशिप्स में सिर्फ जीत मायने नहीं रखती, जीत के साथ साथ आपका परफॉर्मेंस भी बहुत जरूरी है। आप फाइट को कितना इंटरेस्टिंग बना पाते हो, ऑडियंस को कितना एंटरटेन कर पाते हो, स्पॉन्सर्स से खुद को कितना कनेक्ट कर पाते हो, अपनी मार्केट वैल्यू कितनी बना पाते हो, यह सब भी मैटर करता है। अगर आप परफॉर्मेंस देते हो, ऑडियंस को पसंद आते हो, स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट कर पाते हो, अपनी डिमांड बना पाते हो, तो आगे के रास्ते आपके लिए खुद ब खुद खुलते जाएंगे। आप खुद ही धीरे धीरे बड़ी चैंपियनशिप्स में प्रमोट होते जाओगे। अब सवाल आता है कि इन छोटी छोटी चैंपियनशिप्स को कहां ढूंढें? तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको खुद को इन चैंपियनशिप्स के लायक बनाना होगा, क्योंकि इन चैंपियनशिप्स की फाइट ताइक्वांडो, कराटे, बॉक्सिंग या रेसलिंग से बिल्कुल अलग है, ज्यादा डेंजरस है। ताइक्वांडो, कराटे, बॉक्सिंग, रेसलिंग में प्रोटेक्टिव गियर्स होते हैं, सेफ्टी रूल्स होते हैं और फाइट का सिर्फ एक स्टाइल होता है। एमएमए में ना के बराबर प्रोटेक्टिव गियर्स होते हैं, ना के बराबर सेफ्टी रूल्स होते हैं और सारे स्टाइल्स कुचल मुचल करके मिक्स होते हैं। इसलिए इसकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग के बाद जब आपके कोच को लगेगा कि अब आप एक एमएमए फाइट खेलने के लिए तैयार हैं, तो वो खुद आपको किसी ना किसी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कराएगा। अब अगर आपके पास कोच ही नहीं है, तो आपको थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। ये चैंपियनशिप्स कब और कहां होंगी, यह भी आप ही को पता करना होगा। अब फिलहाल एमएमए की गवर्निंग बॉडी तो नहीं है, पर ग्लोबल बॉडी है, आईएमएमएफ, यानी इंटरनेशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन। इसके 45 करोड़ के आसपास फॉलोअर्स हैं। भारत में पहले एमेच्योर एमएमए की गवर्निंग बॉडी एआईएमएमएए थी, यानी ऑल इंडिया मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन, जो आईएमएमएफ से रिकॉग्नाइज्ड थी। पर अब यहां एमेच्योर एमएमए की गवर्निंग बॉडी एमएमए इंडिया है और अब यही आईएमएमएफ से रिकॉग्नाइज्ड है। एक और है ऑल इंडिया मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन। यह भी इंडिया में अलग अलग जगह एमएमए चैंपियनशिप्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। आप इनके फेसबुक पेज से जुड़िए, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। इस तरह आप भारत में एमएमए की चैंपियनशिप्स का पता लगा सकते हैं, उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यूएफसी के लिए आपको टैलेंट बिड नाम की एक वेबसाइट पर जाना होगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसमें रजिस्टर पर क्लिक करिए, खुद को रजिस्टर करिए। रजिस्टर करते वक्त इसमें एक ऑप्शन आएगा, सिलेक्ट कैटेगरी। इसमें दो ऑप्शंस होंगे, फाइटर विद अ प्रो और एमेच्योर फाइट रिकॉर्ड, दूसरा न्यू फाइटर स्टार्टिंग माय फाइटर करियर।
अब अगर आप ऑलरेडी एक एमएमए फाइटर हैं, प्रोफेशनल या एमेच्योर एमएमए फाइट्स खेल चुके हैं, तो आप पहला वाला ऑप्शन चुनिए। और अगर आप नए हैं, अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, तो दूसरा वाला ऑप्शन चुनिए। रजिस्टर करने के बाद आपको इसमें अपनी डिटेल्स फिल करनी होंगी और टाइम टाइम पर उन्हें अपडेट करना होगा, जैसे आपकी हाइट, वेट, एज, आप किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, आपका फाइट रिकॉर्ड क्या है, यानी आपने अभी तक कितनी एमएमए फाइट्स खेली हैं, प्रोफेशनल खेली हैं या एमेच्योर खेली हैं, आखिरी फाइट कब खेली, कितनी जीती, अभी आप पूरी तरह फिट हो या नहीं, किसी और के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में हो या नहीं, वगैरह वगैरह। और अगर आपके पास आपकी फाइट की वीडियोस या फोटोज हैं, तो आप वो भी इसमें लगा सकते हैं या उनका लिंक दे सकते हैं। अब आपकी इन डिटेल्स के हिसाब से यूएफसी आपकी रैंकिंग तय करेगा, आपको मॉनिटर करेगा। और जब उन्हें लगेगा कि आप यूएफसी में आने लायक हैं, आपके स्किल्स इस काबिल हैं कि आप एक यूएफसी फाइटर के साथ कंपीट कर सकें, ऑडियंस को एंटरटेन कर सके, स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट कर सकें, तब वो आपको कॉल करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। और अब आते हैं मेन बात पर, भैया पैसा कितना मिलेगा? तो ये कुछ फिक्स नहीं है। यूएफसी में पर फाइट के हिसाब से पेमेंट होता है, फाइट जीतने पर एडिशनल बोनस भी मिलता है, और यह पेमेंट फाइटर की पॉपुलैरिटी पर डिपेंड करता है। जितना पॉपुलर फाइटर, उतना ज्यादा पेमेंट। एवरेज अगर देखें तो यूएफसी में एक नए फाइटर को लगभग $10,000 पर फाइट के हिसाब से मिलता है, और एक स्टेब्लिश्ड फाइटर को $5 लाख से लेकर $10 लाख यानी $1 मिलियन पर फाइट। 2016 में हुई यूएफसी में फेमस फाइटर कॉनर मैकग्रेगर का एक फाइट का पेमेंट $3 मिलियन था, प्लस $50,000 का विनिंग बोनस। इसके अलावा स्पॉन्सर से जो पैसा मिला वो अलग।